राजू क्या बाबू भैया को अदालत में घसीट रहे हैं? 25 करोड़ रुपए जुर्माना मांग रहे हैं। ये कैसी हेरा फेरी हो रही है? हेरा फेरी 3 आने से पहले न्यूज में गलत वजह से न्यूज में आ गई है। आप जानते हैं हेरा फेरी 1 और 2 एक आइकॉनिक फिल्म है। दोनों फिल्में आइकॉनिक थी। वो चाहे मीम हो इतने सालों बाद वो भी बनते थे। ये कैरेक्टर्स लेजेंडरी हो गए। अक्षय कुमार का राजू, सुनील शेट्टी का श्याम और बाबूराव गणपत राव आप्टे जो परेश रावल ने कैरेक्टर निभाया। लेकिन हेरा फेरी 3 बनने के बीच में परेश रावल यानी कि बाबू भैया का आ गया एक ट्वीट और वो इस फिल्म से निकल गए। तो अक्षय कुमार जिनका प्रोडक्शन हाउस ये फिल्म बना रहा था हेरा फेरी 3, उनका ये कहना है कि बाबू भैया ऐसा काम नहीं कर सकते, ये तो सैबोटाज करना हुआ, ये तो आपने गलत काम कर दिया, 25 करोड़ रुपए देने होंगे। क्या अदालत में घसीट रहे हैं ये आइकॉनिक कैरेक्टर्स अपने आप को? ये पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो एक खबर आई है जिसमें अक्षय कुमार और उनका जो प्रोडक्शन हाउस है केप ऑफ गुड फिल्म्स, उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है परेश रावल को। यह कहा गया है कि 25 करोड़ रुपए आप जुर्माना दीजिए, डैमेजेस दीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से हेरा फेरी 3 को बीच में छोड़ करके आप चले गए हैं, और वो भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद आप इससे निकल गए। आप जानते हैं कि हेरा फेरी 1 और 2 दोनों में ये जो कैरेक्टर प्ले किया था बाबूराव गणपत राव आप्टे का परेश रावल ने, वो इतना आइकॉनिक है कि अब बहुत मुश्किल होगा परेश रावल के अलावा किसी और को उसमें इमेजिन करने का। तो उनका बाहर आना, मतलब आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट ये फिल्म, अब आज के इस दौर में ये फिल्म चलेगी या नहीं मैं नहीं जानता हूं, बन करके चलती या नहीं ये तो किसी को नहीं मालूम है, जब आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन अगर बाबूराव का किरदार परेश रावल के अलावा किसी और को इमेजिन करते देखना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो परेश रावल ने अभी हाल फिलहाल मीडिया में आ करके कंफर्म किया कि वो इस कल्ट कॉमेडी फिल्म से बाहर निकल रहे हैं। कारण किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा कि इट डिड नॉट फील लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म फॉर नाउ, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो फैंस थे, जो इंतजार कर रहे थे हेरा फेरी 3 का, वो बहुत मायूस भी हो गए। सोशल मीडिया पर आप जाइए, आप देखिए, नो हेरा फेरी विदाउट बाबूराव, नाउ हु विल प्ले बाबूराव कैरेक्टर, बाबू भैया कौन बनेगा। और फिर वो पुराने मीम्स, आप जानते हैं वो इतनी पुरानी फिल्म है लेकिन उसके बावजूद उसके मीम्स आज भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करने के लिए। एक के बाद एक उसके डायलॉग हैं कैरेक्टर्स के, बहुत यूनिक कैरेक्टर्स बनाए थे। परेश रावल का एक ट्वीट आपके स्क्रीन पर है जिसमें वो कहते हैं, ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये 18 मई 2025 को सुबह 10:05 पर किया हुआ ट्वीट है, जिसमें वो लिखते हैं, आई विश टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट माई डिसीजन टू स्टेप अवे फ्रॉम हेरा फेरी 3 वॉज नॉट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेज। I reiterate that there are no creative disagreements with the filmmaker. I hold immense love, respect and faith in Mr. Priyadarshan, the film director. बहुत इंटरेस्टिंग है। परेश रावल अपने बात में ये बोलते हैं कि मुझे फिल्म के निर्माता से कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म के डायरेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, जो डायरेक्टर मतलब निर्देशक, मुझे निर्देशक से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट उनसे नहीं है। मैं ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, प्रियदर्शन द फिल्म डायरेक्टर। कहीं भी अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लिखा उन्होंने। केप ऑफ गुड फिल्म्स के बारे में वो ये नहीं कह रहे। तो ये लिख करके कि मैं मिस्टर प्रियदर्शन से मुझे कोई बैर नहीं, और फिर भी वो बाहर आ रहे हैं, तो क्या बैर अक्षय कुमार की कंपनी से है? किस चीज को लेकर के बैर हो गया बाबूराव को? क्या हो गई ऐसी बात? अब ये 2 फिल्मी सितारे हैं, उनके आपस की बात आप मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई ये फिल्मी दुनिया के लोग, प्लस इनकी आलोचना ये भी हो रही है कि भाई आप दोनों तो एकदम ही बिल्कुल राइट फ्रॉम डे 1
एकदम बिल्कुल झूले हुए थे सरकार के पक्ष में, अब आपस में ही लड़े हुए हैं। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक डोमेन में लोगों द्वारा बोली हुई सुनाई दे रही होगी, इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब ये कितना ज़रूरी है कितना नहीं है, समाज में और क्या मुद्दे हैं, देखिए वो मसला अलग, लेकिन हेरा फेरी एक कल्ट फिल्म तो थी, बहुत ज़बरदस्त। उसके दोनों ही संस्करण अगर आप देखें तो वो एक से बढ़कर एक थे। तो जाहिर सी बात है एक उम्मीद जग रही थी प्रियदर्शन के निर्देशन पर इन लोगों के एक्टर्स के साथ, वो उसमें इंटरेस्ट तो आता, बहुत सारे लोग देखने जाते, फिर वो क्या टिप्पणी करते वो बात अलग, लेकिन जाते ज़रूर। अब आपको ये बता दें कि इसमें लीड एक्टर्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी ऑलरेडी, और केप ऑफ गुड फिल्म्स का कहना है कि अब कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था, इसीलिए वजह से वो बिदक गए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो उनका ये कहना है कि इस साल के अप्रैल में हेरा फेरी 3 की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। अक्षय इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ हेरा फेरी 3, यानी कि वही पैसा लगा रहे हैं और प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, आफ्टर लीगली बाइंग द राइट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला। जो पहले के जो फिल्में थी उसको फिरोज नाडियाडवाला ने बनाई थी, अगर आपको याद हो, शुरुआत में आता था। लेकिन वो अब अक्षय कुमार की फिल्म की कंपनी जो है वो इसको बना रही है, वो राइट्स इन्होंने ले लिए, तो ये लीगल काम किया उन्होंने। इस फिल्म का यही कहना है, इस जो कंपनी है उसका यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और फिल्म की शूटिंग शुरू कर देने के बाद उसको रोक देना, ये तो सैबोटाज हो गया, ये तो आप अपनी फिल्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लीगली स्पीकिंग शायद अक्षय कुमार की कंपनी सही होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं, लेकिन परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए का अगर आप जुर्माना लगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कल वो भागते हुए 25 करोड़ रुपए दे देंगे, ये मामला अदालत में जाएगा। तो जिस हेरा फेरी 1 और 2 में अच्छे और बुरे में एक साथ बाबू भैया और राजू साथ में दिखते थे, अदालत में एक दूसरे के खिलाफ दिखेंगे। सोचिए कोर्ट का सीन, और सोचिए, अब तो क्योंकि मजाक ही हो रहा है, सोचिए अगर ये किरदार में हो करके ये हो, जिसमें कहानी फिल्मी हो जाए कि अदालत में ये सब चल रहा है और ये किरदार बाबू भैया अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं और उधर से राजू भी दबाव बनाए हुए हैं। एनीवे, आई डाइग्रेस। तो रिपोर्ट्स अब ये आई हैं कि ये डिपार्चर क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। तो इसमें एक चीज जो कही जा रही है कि कुछ विवाद पैसे को लेकर के हुआ है। ये विवाद डायरेक्टर या क्या किरदार प्ले किया जाएगा उसको लेकर के नहीं हुआ है। रावल हैड क्लियरिफाइड दैट क्रिएटिव डिफरेंसेस और मनी वाज नॉट द रीजन फॉर हिज डिसीजन। हालांकि उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज बोल दी है, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट्स देखें, तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके की बातें लिख रहे हैं कि ये पैसे को लेकर के, क्या उनको पैसे कम दे रहे थे, क्या उनके कैरेक्टर को उस तरीके से वो इज्जत नहीं मिल रही थी। क्योंकि जैसे ही कैरेक्टर डेफिनेशन की बात होती है तो यहां डायरेक्टर प्ले में आता है, उन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया। अगर वो प्रोडक्शन हाउस से नाराज हैं तो फिर ये टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के हो सकता है कुछ हो, ये पैसे को लेकर के कुछ हो, पैसे के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना कि परेश रावल और अक्षय कुमार के बीच में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें सोर्सेज के हवाले से कुछ बात की जा रही है। परेश डिस्प्लेड अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और कमर्शियल मोरालिटी। इफ ही वांटेड टू नॉट डू द फिल्म he should have said so before signing the legal contract, accepting the signing amount and making the producer spend so much money on the shoot. फिर ये सोर्स ये भी बताता है हिंदुस्तान टाइम्स का, it is high time that Bollywood actors realize that like Hollywood, producers here too will no longer give in to the whims of an actor walking in and out of a film as he pleases. अब जाहिर सी बात है, ये बात जो बोली जा रही है सोर्स के हवाले से, ये परेश रावल के पक्ष के सोर्स तो नहीं है। तो परेश रावल के पीछे क्या वजह रही कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे
क्या वो पब्लिकली अब जब ये इस तरीके की बात सामने आएगी तो आकर के बताएंगे कि क्यों वो इस फिल्म से बाहर निकले हैं? देखिए, हेरा फेरी 3 बाबू भैया के बिना तो अधूरी होगी। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।